मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। 17 साल हम लोगों ने मिलकर कंप्लीट करे हैं, इसके लिए बहुत सारी बधाई के सारे पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई सभी भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को। और दोस्तों कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं? कुछ मुझे आप इन सबके ब्याह पे आप बात करें, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कौन बात कर रहा है, कौन, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपकी तरफ से। सर पूरा भारत आपको सुन रहा है सर, सब लोगों तक आवाज जा रही है, हजारों लोग हैं। अगर ऑन कर दिया तो उनकी आवाज बहुत ज्यादा आएगी। बस इस वजह आज उनका जोश पूरे आसमान पे है सर। मैंने शुरू किया था तो बहुत जोश था, बहुत जुनून था, क्योंकि सबका कहना है इस साल हम इतिहास लिखने वाले हैं सर। तो सब लोग आपको सुन रहे हैं सर। तो आप सबकी आवाज के साथ मेरी भी आवाज है मेरे भाइयों। हम लोग यकीनन इतिहास लिखेंगे। 17 साल पहले जब शुरू हुए थे तब ये पता था कि हम बहुत आगे तक जाएंगे। हमारा पहले दिन का ये सपना था कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं, जिसको उन दिनों की बात है जब लोग आज कंपनी खोलते थे और कल बंद करते थे, अलग अलग तरह से पैसे इकट्ठे करते थे, लोगों को बेवकूफ बनाते थे और चले जाते थे। हमारे पास साधन नहीं थे, सामर्थ्य नहीं था, एक चीज थी, वो था सपना, जुनून। हमने तब भी ये सोचकर शुरू किया था कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं अगली पीढ़ी को देंगे हम। और 17 साल बीत गए हैं, 25 साल के बाद नई पीढ़ी आती है। और यकीन मानिए हम 25 की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी अगली जनरेशन, हमारे आईआरएस नंबर हैं, जो हमारे नेटवर्क हैं, जो हमारे चेक हैं, जो हमारी मेहनत है, इसका बेनिफिट हमारी अगली पीढ़ी जरूर उठाएगी। ये उसी तरह का बिजनेस है। हमने ये बहुत पहले ही सोचा था कि हम ये बिजनेस उसी तरह का बनाएंगे जैसे कोई बहुत बड़ी रिफाइनरी खोलता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोलता है, कोई कंपनी खोलता है, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से किए जाने वाले काम होते हैं। और वो काम जब वो बहुत बड़ा कर लेते हैं तो वो अपने बच्चों को देते हैं। तो हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग में यही सोचा था, इसी तरह का मुकाम उनको दिलाएंगे कि जो लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जिस तरह का नेटवर्क बिल्ड करेंगे, जो चेक बनाएंगे, जो गुडविल क्रिएट करेंगे, ये सारी की सारी चीजें वो अपनी अगली पीढ़ी को, अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को देंगे। और जो सपना आपने और हमने मिलकर के पिछले 17 साल पहले शुरू किया था, जिसको हम जी रहे हैं, हम इसको जरूर पूरा करेंगे। सर आपका थंब आ रहा है कैमरे पे। ओके फाइन सर। एक सेकंड में इसको कैसे ऐसे कर सकता हूँ ठीक से, ऐसे और बैठ कर नहीं होगा। एक सेकंड कुछ, एक सेकंड मेरे भाई। जब तक कैमरा ठीक कर रहे हैं, आइए हमारे बीच में एक नन्हे, आइए जी सबको अभी ठीक है आते हैं। आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं साहब? मेरा नाम है कंप्लीट। अरे बाप रे बाप, एकम भैया कैसे हैं? राम राम। राम राम। और एकम भैया अच्छे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप सबको ग्रेस की 7वीं एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। आपको भी मेरे भाई बहुत बहुत बधाई बेटा, आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये जो हम सब मेहनत कर रहे हैं ना, आपके पापा भी मेहनत कर रहे हैं, इसका बेटा फल आपको भी मिलना है, चिंता मत कीजिए। ये आप ही का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं आपके पापा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। गो गर्ल। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा, जय हिंद। जी ये तो अच्छा मैसेज दिलवाया आपने। सो दोस्तों, जिंदगी जितनी हमने 17 साल का सफर जिया है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं ना। बहुत सारा ऐसा समय देखा है जब परेशानियां थी, है ना, दिक्कतें थी, साधन नहीं थे, परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन सबके बावजूद हमारी ये उम्मीद थी और हमारा ये मतलब संकल्प था, और हम इस बात में विश्वास करते हैं कि कुदरत कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती, है ना। वो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा जरूर होगा, अगर आप किसी भी चीज को ईमानदारी से कोशिश करोगे उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आज 17 साल के बाद तो हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, साधन हैं, बहुत सारी चीजों में इम्प्रूव कर गए हैं। ये ऐसी बात है जब 17 साल पीछे मुड़कर हम देखते हैं, जब हम शुरू हुए थे उस वक्त जिस तरह की परिस्थिति थी, जिस तरह के साधन थे, और आज हम जहाँ खड़े हैं
तो उसका तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, वो एक अलग बात है कि जैसे आपके घर में एक बच्चा होता है, वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है, दुनिया को मालूम हो रहा होता है कि बड़ा हो रहा है, दुनिया समझ रही होती है कि बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, पहले इतना छोटा था अब और बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया। लेकिन उनके माँ बाप को लग रहा होता नहीं भी वैसा ही है कि आप रोज देख रहे होते। तो हमने जो बदलाव किए हैं, जो चीजें बदली हैं, जो हमने बेहतर किया है, जो अपॉर्चुनिटी को बेटर किया है, जो सुविधाएं हमने देने की कोशिश करी है, अगर हम सब चीजों को देखते हैं तो ये हैरान कर देने वाली बात है। और हम इस चीज में बिलीव करते हैं कि बदलाव नियम है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हमने जो पहले बदलाव किया है वो आगे नहीं करेंगे। चीजें बदलती रहेंगी, चीजें बेहतर होती रहेंगी, हम बहुत बेहतर करेंगे चीजें। आप भरोसा कीजिए, हम सब लोगों का एक ही सपना है, इस कंपनी को नंबर 1 कंपनी बनाना है। उसके लिए जितनी मेहनत, जितना संघर्ष, जितनी आग चाहिए, वो हम अपने हिस्से की जरूर डालेंगे और डाल रहे हैं। हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं दोस्तों, हम इतिहास लिखने जा रहे हैं। और जब लिखा जाएगा ना इतिहास, तो इस बात को याद किया जाएगा कि किसने कितना संघर्ष किया, किसका थॉट कैसा था। वो इस पर मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। वो कहानी है रामायण की, कि जब भगवान श्री राम जो है वो लंका पे पुल बांध रहे थे ना, तो वह छोटी सी गिलहरी थी, वो अपने आप को पानी में भिगोती थी, भिगो के बाहर आती थी, रेत पे लेटती थी, अपने ऊपर रेत लगा लेती थी अपने ऊपर और जाके पुल पे झाड़ देती थी। तो जब इस घटना को बार बार होते हुए भगवान श्री राम ने देखा, तो उन्होंने उस गिलहरी को बुलाया और बुलाकर पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो उस गिलहरी ने कहा कि भगवान, मैं आज पुल का निर्माण हो रहा है ना, और मैं इस ऐतिहासिक घटना की साक्षी हूं, तो मैं अपने हिस्से का योगदान डाल रही हूं। जब इस बारे में कहानी लिखी जाएगी तो मैं भी ये कह पाऊंगी कि मैंने भी अपने हिस्से का योगदान डाला है। आज सब लोग इसमें पत्थर लगा रहे हैं, ईंट लगा रहे हैं, गारा लगा रहे हैं, तो जितना बड़ा मेरा साइज है उसके हिसाब से मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं इसके अंदर योगदान की भागी बनूं, मैं अपने हिस्से की इस यज्ञ में आहुति डालूं। आप भरोसा कीजिए दोस्तों, हम सब लोग अगर अपने अपने हिस्से की योगदान इस संघर्ष में अपने हिस्से की योगदान की आहुति डालेंगे, हमें नंबर 1 से कोई नहीं रोक सकता। हम जरूर होंगे नंबर 1, जरूर होंगे। अभी आपने पिछले 4-5 महीने में जो मेहनत करी है, जो संघर्ष करा है, जो परेशानियां देखी हैं, आप लिख लीजिए, अगले 2-3 महीने के बाद इसके अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और जब इसके रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे तो दोस्तों फिर लगातार आएंगे। और अब आप जिस तरह की मार्केट में हो, जिस तरह के फील्ड में हो, जिस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, ये वो तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग करने का जिस पे पूरी दुनिया चलती है, इंटरनेशनल तरीका। और ये तरीका जब आपको कामयाबी देगा ना, तो बेइंतहा देगा, बहुत बड़ी कामयाबी देगा। ये ऐसी बात है जैसे, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आपको आज बहुत परेशानी हो रही है, बहुत चैलेंज हो रहा है, क्योंकि आपके पास आपने एक तरह से शिफ्ट करा है, बड़ा मेजर शिफ्ट है ना, उसमें बहुत जान लगानी पड़ रही है, बहुत मेहनत है, बहुत विरोध भी सहना पड़ता है। लेकिन इस संघर्ष के बाद, इस बदलाव के बाद आपको जो अचीव होने वाला है, उसके बाद आप ये जरूर कहेंगे कि ये वर्थ था। हमने जो मेहनत करी, हमने जो संघर्ष करा, हमने जो बदलाव किया, उसमें आने वाले कष्ट के बाद जो मुझे ये अचीवमेंट मिली है, इसके लिए संघर्ष करना बनता। जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना घर पे, छोटा बच्चे का बड़ा मन करता है कि मैं खेलूं जा करके, मैं यहाँ खेलूं, बाहर वहां खेलूं, लेकिन माँ बाप बोलते हैं बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा अच्छा दिल लगा के पढ़ लो। उस बच्चे को उस वक्त नहीं पता होता कि इस पढ़ाई के क्या मायने हैं, लेकिन वो मन मार के पढ़ता रहता है। और जब कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो जिंदगी भर उस पढ़ाई को एंजॉय करते हैं।
वही पढ़ाई उनको इज्जत दिलाती है, सम्मान दिलाती है, समझदारी देती है। वो हमेशा हर फैसले में उस पढ़ाई का इस्तेमाल करके ये सोच पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अपना फायदा करते हैं, अपने परिवार का करते हैं और समाज का भी करते हैं। लेकिन उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए उस बच्चे को बचपन के अंदर अपना मन मार के पढ़ना पड़ता है। माँ बाप बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद वो अपने बच्चों को बोलते बेटा खेला नहीं, बेटा आपने बहुत खेल लिया। खेलो जरूर, खेलने को मना नहीं है, खेला जाना जरूरी है, लेकिन बेटा ये पढ़ने का वक्त है, पढ़ो। और अगर मन नहीं लगता है तो मन मार के पढ़ो। तो उसी तरह से अगर भगवान ने जिस जगह हमें बिठाया है, माता पिता की जगह या बड़े भाई की जगह, तो मैं आपको बोलता हूँ इस वक्त संघर्ष करने का समय। संघर्ष करो, थकना नहीं, हारना नहीं। क्योंकि हम इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में 2 दिन के नहीं आए थे। इससे बड़ी बड़ी परेशानियां बहुत आई हैं, बहुत संघर्ष देखे हैं। वो दिन भी देखे हैं जब घर से स्कूटर पे निकलते थे किसी क्लोजिंग के लिए, किसी सेल के लिए, तो मुझे पता होता था कि मैं 30 किलोमीटर दूर या 40 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, मेरे पास स्कूटर पे वापस आने का पेट्रोल नहीं है और बस से मैं वहां पहुंच नहीं सकता, लेट हो जाऊंगा, ऑटो के पैसे नहीं है, वो तो क्लियर है। तो स्कूटर पे किक मार के वहां चले जाते थे, बस सेल हो जाए, आते हुए देख लेंगे, पैदल आ जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। वहां से यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। और जो भी चीज आसानी से मिल जाए उसको आप अचीवमेंट नहीं कह सकते, उसको आप कामयाबी नहीं कह सकते। आप रोज खाना खाते हो, माता पिता खाना बना देते हैं, ये जो माएँ हैं, बहनें हैं, या हमें रोज खाना मिलता है, हम खाने को अचीवमेंट नहीं कहते। तो अगर अपने आप पे गर्व करना चाहते हो ना, अगर कहना चाहते हो अपनी अगली पीढ़ी को, जब ये बिजनेस दोगे, बहुत मेहनत से सींचा है, बहुत जान लगाई है, तो ये वक्त है अपने आप को साबित करने का। इस संघर्ष में अपने हिस्से की आहुति डालो, जान लगाओ, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि हमने ये बिजनेस जो शुरू किया ना, तो 2 दिन के लिए नहीं किया था, और ये सोच के शुरू नहीं किया था बिजनेस मेरा और चेतन का, नहीं, कभी नहीं कहा हमने। ये हम सबका है, सबके अपने अपने रोल है। जिसको जो रोल मिला है वो उस रोल को ईमानदारी से निभाए। हम सब कंपनी के आगे प्रतिबद्ध है, कंपनी के लिए करना है। जितना मैंने समझा है प्रकृति को, नेचर को, कुदरत को, भगवान को, ग्रंथों को, अगर हम मेहनत करें, ईमानदारी से कोशिश करें और फेल हो जाएं, तो समझो ग्रंथ फेल हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। पर मेहनत करनी पड़ेगी, जान लगा। अगर लगता है ना कि दूसरा नहीं कर रहा मेहनत, तो अपने मन में ही अपने आप को समझा लो, अब उसके हिस्से की मेहनत भी मुझे करनी है। हम जिस चीज के हकदार हैं, कुदरत हमें जरूर देगी। और आप भरोसा करो, अभी 17 साल हुए हैं, 70 साल भी होंगे। हम नहीं होंगे, पर एक कंपनी 70 साल भी इंजॉय करेगी। टफ समय है, बीत जाएगा, और उसके लिए हमें संघर्ष करना है, कोशिश करनी है। जितना मेरा जीवन का एक्सपीरियंस है, जितना मैंने जिंदगी को जिया है, जितना मैंने नेटवर्किंग देखी है, आप जब आप वापस आओगे तो बहुत बेहतर होकर वापस आओगे, बहुत बड़े होकर वापस आओगे। जिस टाइम फ्रीडम की आप बात करते थे, जिस मनी फ्रीडम की बात करते थे, मनी फ्रीडम तो फिर भी आपके पास काफी था, लेकिन टाइम फ्रीडम जिस तरह का भी आपने एंजॉय किया, जिसको भी आपने कहा कि ये टाइम फ्रीडम था, लेकिन मानो उससे बहुत बेहतर टाइम फ्रीडम अभी आप लोग देखने जा रहे हो। 17 साल का सफर आप लोगों के साथ कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अपने सपनों को जीते जीते हम लोग यहाँ तक इकट्ठे आ गए।
कुछ साथी ऐसे भी हैं जो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो जहां भी हैं भगवान को खुश रखें। और ये जो काम हम यहाँ तक लाए हैं, इसमें मेरा या चेतन सर का या सरबजीत सर का या सर का या कुश, रमनीक पाजी, ज्योति, अश्विनी जी, सेन गुप्ता जी और बहुत सारे साथी, सिर्फ यही हकदार नहीं है, आप सबका खून पसीना इसमें बराबर का शामिल है। हम इसकी कदर भी करते हैं और इसके रिस्पेक्ट भी करते हैं। और जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ वो मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ, मैं अपने आप को भी बोलता हूँ, को भी बोलता हूँ, साथियों को भी बोलता हूँ। और जिस चीज को मुझे लगता है हमें अचीव करना है, वो ये कुछ पैसे कमा लिए, कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ये सब नहीं है। इस बिजनेस को बहुत बड़ा करके हमने अपनी अगली जनरेशन को देना, और उसके अंदर आपका खून, आपका पसीना, आपकी मेहनत, आपके सपने, आपकी इंस्पिरेशन सब चाहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने हिस्से की जो मेरी आहुति है इस महायज्ञ में जरूर डाल रहा हूँ और डालूंगा, और इसी सपने के साथ जीऊंगा कि हमने ये बिजनेस अपनी अगली पीढ़ी को बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, कई कंट्रियों में पहुंचा कर देना। लोग अपने बच्चों को घर देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, कोई ऐसी चीज देते हैं कि बेटा ये मैंने जिंदगी भर कमाई है आप लोग। हम एक ऐसी दूध देने वाली गाय देके जाएंगे अपने बच्चों को, जिंदगी भर उनको बहुत दूध देगी, बहुत पैसा देगी, बहुत यश देगी, बहुत आशीर्वाद। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी बात और भी कहेंगे, जब आप अपने बच्चों को बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ी कंपनी आप जो चला रहे हैं वो दे देंगे, तो उनको ये शिक्षा जरूर देना कि हमने बहुत मेहनत से बनाई है, इसकी कदर करें, इसको संभालें, इस पे और मेहनत करें ताकि और फ्लरिश। हमने पिछले 17 सालों में बहुत सारे ऐसे बदलाव किए हैं कि जो आज लगता है कि यार तो बड़े ऑब्वियस थे, अरे ये तो मतलब हमें ध्यान ही नहीं था, हमें लगता है ये भी किया था, ये तो ध्यान ही नहीं है। तो जब आप 17 साल पहले जब हम शुरू हुए थे और जहां आज हम पहुंचे हैं, इसमें हजारों बदलाव हुए, और सारे के सारे बदलाव कंपनी को बेहतर करने के लिए हुए। इन सब चीजों ने कंपनी को बेहतर किया, अच्छा किया है। हम आगे भी इस अपॉर्चुनिटी को इतना बड़ा करेंगे, इतना सुंदर करेंगे, इतना आकर्षित करेंगे कि जब आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ बैठे या आपकी बात हो तो ये कहें यार उनकी बात मत करो। जैसे आप इतना अच्छा परफॉर्म करो कि जब 1 to 10 की गिनती हो ना तो आपको एक्सक्लूड कर दें, आपको अलग कर दें, यार 1 की पोजीशन तो उनकी है, उनको छोड़ दो, बाकी की बात करो, उनसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता। लोगों की सोच में ये डालना चाहिए। लोगों को ये कहना पड़े यार नंबर 1 की पोजीशन की बात मत करो, वो ऑलरेडी जिनके पास है उन्हीं के पास रहेगी, बाकी लोगों से कंपीट करो, हम उनसे नहीं कर सकते। उस जगह पहुंचने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं, और भगवान के आशीर्वाद से जरूर पहुंचेंगे। आगे भी बदलाव होते रहेंगे, कंपनी बेहतर होती रहेगी, हम ईमानदारी से कोशिश करते रहेंगे और नेचर हमें फल देती रहेगी। अभी संघर्ष का समय है, परेशानी का समय है, बीत जाएगा। बस हमें लगातार कोशिश करते रहना, लगातार कोशिश करते रहना। हम जरूर वो अचीव करेंगे जिसके हमने सपने देखे।
हमें सपनों को बड़ा करना है। सपने छोटे मत कीजिएगा, उनको और बड़ा कीजिएगा। एक अचीव हो जाए दूसरा, दूसरा हो जाए तो तीसरा, यही जीवन। संतुष्ट नहीं होना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें ये बिजनेस बहुत बड़ा करके, बहुत सुंदर करके, बहुत स्मूथ करके अपनी अगली पीढ़ी को देना है। अभी 17 साल हुए, जब 25 साल हो जाएंगे तो आप देखना, आपको लगेगा वो सब चीजें ऑलमोस्ट हो गई हैं जो हम आज बात कर रहे हैं। तब हम नए गोल बना रहे होंगे, नए टारगेट ले रहे होंगे, नई कंट्रियों की बात कर रहे होंगे। अब उस देश में ऐसा करना है, उसमें ऐसा करना है, उसमें ऐसा करना है। आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे सर उस कंट्री का इतना % जो नेटवर्क है वो मेरा है, वहां की इनकम ऐसे आती है, वहां ऐसे होता है, वहां ऐसे होता है। आज हम टेक्नोलॉजी की वजह से 1000 लोग जुड़े हैं इसके अंदर, और सब अलग अलग जगह बैठ के बात कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे देशों से बैठ के लोग बात करेंगे, आपको सुनेंगे। तब आप चेक की बात नहीं कर रहे होंगे, आपको फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि 2 करोड़ का चेक है, 4 का है, जो भी अमाउंट। आप कुछ और बात कर रहे होंगे। आपकी अचीवमेंट, आपको लगता होगा पैसा बहुत कमा लिया, पैसे के अलावा बात जरूर आएगा। हम यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचने में जिन भी साथियों ने, बहुत सारे लोगों का खून पसीना लगाया, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, कुछ लोग हमारे साथ नहीं हैं। जो लोग हैं उन्होंने भरोसा किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी अपनी तरफ से आपको भरोसा दिलाते हैं। मैं फिलहाल अपनी तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूँ। पूरी कोशिश करूंगा कि आपका भरोसा नहीं टूटे। हम अपने हिस्से का पूरा योगदान देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, और जो सपना देखा है 17 साल से देखा है, तो पहला दिन नहीं है, अचानक नहीं आया है सपना कि आज बड़ी बड़ी बातें करनी है तो सोचा कह देते हैं, ऐसा नहीं। पहले दिन से सोचा था बिजनेस को ऐसे करेंगे कि अगली पीढ़ी को दें। जब समाज के अंदर नेटवर्किंग को लेकर के लोगों के मन में बहुत खराब ख्याल थे, कोई लॉ नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी, चीजें बहुत खराब थी। हम भी संघर्ष करते थे, चीजों को बदलने की कोशिश करते थे, हम चाह के भी चीजों को ठीक नहीं कर पाते थे। वो भी समय था। वहां से यहाँ तक का सफर हम आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। 17 साल के सफर में सब साथियों ने, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि भगवान आप सबको बहुत खुश रखे, आप सबके सपने पूरे हो, और जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से निभाए। ये समय है दोस्तों संघर्ष का। इस वक्त जो करेंगे अपने बच्चों को ऐसा समय आता, ऐसे समय ऐसा परफॉर्म करें। आज जिन इतिहास में लोगों को हम याद करते हैं, उतने भी आइडियल बनते हैं, जिन मोटिवेट हैं, उन सब लोगों को संघर्ष ने बनाया है। संघर्ष बनाता है आदमी का चरित्र। लार्जर देन लाइफ जिन लोगों के कैरेक्टर है, उनको संघर्ष ने बनाया है। आज वही मौका हमारे पास है, चूकना मत दोस्तों। आपको आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन आप पे गर्व करे और अपने आप को आप लीडर स्थापित करें, इसके लिए वक्त है, चूकिएगा मत। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। 17 साल पूरे होने पर मेरे सब भाई बहनों दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। हम जीवन में अच्छा ही करेंगे, बड़ा ही करेंगे। हम छोटे करने के लिए पैदा ही नहीं हुए, बड़ा करेंगे, मिलकर करेंगे, सबके सपने साकार होंगे। बस टिके रहना, जरूर अचीव करेंगे, हम इतिहास लिखेंगे, हम इतिहास लिखेंगे दोस्तों, भरोसा करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को 17 साल पूरे होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबको खूब खुश रखे, खूब कामयाब रहे, आपके सारे सपने पूरे हो, आप अपने आप को लीडर की तरह स्थापित कर पाए। जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री, जय श्री। थैंक यू, थैंक यू। मैं अभी चेतन सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपसे आके बात करें, उनके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच संजीव सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत थोड़ी देर बात करके अपने दिल से बात की, जो मुझे लगता है मेरे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के दिल तक पहुंचा होगा। जहां आपने 17 वर्ष तो बीते हैं, आपने हम सबको अगले 70 साल का विजन दिया है। उसमें भी आपने, जब हम अपनी सिल्वर जुबली मना रहे होंगे, आपने उस समय तक का भी विजन हम सबके साथ शेयर किया है। आपने विश्वास और भरोसे की बातें कही हैं। थैंक यू सो मच सर, आज के दिन पर हम सबको इतने सारे आशीष और शुभकामनाएं देने के लिए। मेरे भाई, मैं एक बात और बोलता हूँ, एक छोटी सी बात, सॉरी, मैं आपकी बात, एक बात और बोलता हूँ। जब जीवन के अंदर संघर्ष के दिन थे ना, तो कुछ लोग जीवन में मुझे ऐसे मिले, जैसे मैं गरीबी में था, परेशानी में था, तो कभी कभी ना कोई ऐसा इंसान मिल जाता था जो कहता था कि बेटा तू बहुत कामयाब होगा, बहुत नाम करेगा। तो मुझे ऐसा, मैं ना जब वो थोड़ा सा भी अच्छाई करते थे ना, तो मैं बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाता था। मुझे लगता था मैं कैसे रोकूं। वो जब अच्छाई करता ना, बेटा कभी किसी ने कंधे पे हाथ रख दिया, सर पे हाथ फेर दिया, प्यार से बोल दिया बेटा तू बहुत कामयाब होगा, बेटा तू बहुत नाम कमाएगा, तो मुझे लगता था कि यार शायद इनको पता चल गया मैं बहुत गरीब हूँ और ये समझ गए कि मेरी जीवन में बहुत मजबूरी है, तो शायद मेरे पे तरस खा रहे हैं। और वो मैं चाहता नहीं था कि कोई मेरे पे तरस खाए। तो बाकियों से तो मैं, जैसे आप है ना जो भी करते हो है ना, अपनी गरीबी को, अपनी मजबूरी को जैसे भी छुपाते हो छुपा लेता था। लेकिन कभी कभी कोई वैसे प्यार करता था तो मेरे को मेरा इतना मन भर आता था, मुझे लगता था मैं कैसे अपने आंसुओं को रोकूं, मैं कैसे करूँ ना, इनको कैसे चल गया पता कि मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। तो एक्चुअल में वो ऐसा नहीं करते थे, उनको पता नहीं चला था कि मैं गरीब हूँ या मजबूर हूँ। जब आप काम करते हो ना, कोई आपको काम करते हुए देखता है, आपकी लगन को देखता है, आपकी मेहनत को देखता है, आपके जुनून को देखता है, तो उसको लगता है इस जुनून का रिजल्ट फेलियर आ ही नहीं सकता। तो कोई इंसान जो खुद संघर्ष करके आया होता है, किसी बच्चे को देख के पहचान लेता है, जिस तरह ये संघर्ष कर रहा है, जिस तरह ये भाग रहा है, जिस तरह ये जा रहा है, तो ये संभव ही नहीं है कि ये ऐसा इंसान नाकामयाब हो जाए। ये संभव ही नहीं है कि इतनी मेहनत फेल हो जाए। तो वो उस तरह की बात करते थे और मैं सोचता था कि उन्होंने मेरी गरीबी पहचान ली। ऐसा नहीं था। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर, एक बात वो ये कि आप आज 70वीं वर्षगांठ में सारे लोग एक काम कर लें। आप ना अपने जो भी है ना, यार मेरा ये ड्रीम है, लिख ले। ये अपने किसी को नहीं दिखाना। आपके अगर दिखाएं तो और अच्छी बात है, अपने दोस्तों को, साथियों को, लेकिन किसी को नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। आप अपने लिए आंसरेबल है, आप उसको लिख ले। यार मेरा ये ड्रीम है, ये सपना है, बहन की शादी, माँ बाप का इलाज, घर, पैसा, गाड़ी, जो बच्चों की पढ़ाई, शादी, जो मर्जी लिख ले, क्योंकि ज्यादातर चीजें पैसे से रिलेटेड। सम्मान, एज अ लीडर स्थापित होना, लॉयल्टी साबित करना, मैं ईमानदार हूं, मैं अच्छा लीडर हूं, जो आपको लगता है उसको लिख लीजिए। और ज्यादा नहीं ना, अगले 3 साल, सिर्फ 3 साल, मैं मतलब, हालांकि मुझे लगता, मैं कहने चाह रहा था कि आप एनिवर्सरी पे सोचे, फिर मुझे लगा एनिवर्सरी थोड़ा दूर है, इतना दूर का टारगेट नहीं लेते। 3 साल का टारगेट लीजिए और उन 3 सालों में पूरी ईमानदारी से, किसी को नहीं दिखाना, अपने लिए, आप अपने लिए आंसरेबल है। आप और आपका नेचर, आप और आपका भगवान, आप और आपका खुदा, जो जिसको परमात्मा को जिस रूप में मानते हैं आप उसको आंसरेबल हैं। और अपने आप को अगले 3 साल पूरी ईमानदारी से आप कोशिश कीजिए और उस डायरी को दोबारा खोल के चेक करना कितने ड्रीम पूरे हुए, कहां तक पहुंच गए। आप हैरान हो जाओगे देख करके कि यार मैंने तो सोचा ही नहीं, यार ये इतने सारे ड्रीम पूरे हो गए। सिर्फ ईमानदारी रखिए, ये संघर्ष का समय है, यही आपको एज अ लीडर स्थापित करेगा। इस संघर्ष से भागना मत, डरना मत, हटना मत, आसान रास्ते मत चुनना। जिन लोगों ने जीवन में आसान रास्ते चुने वो लीडर नहीं बने, वो मिसाल नहीं बने।
अगर मिसाल बनना चाहते हो और अगर लीडर बनना चाहते हो, अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर अपने आप को अपनी आंखों शीशे में देख के अपनी आंखों से आंखें मिला के गर्व करना चाहते हो ना, ये मैं हूँ, आसान रास्ता मत चलना, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद। जय श्री।